दिवाली की सफाई करते करते कुछ नया मिला, या फिर मुझे मिला इन शॉर्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। और आज सुबह से जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक्साइटमेंट नहीं है अब जो बचपन में होती थी त्योहारों को लेके। तो इसी सब थॉट्स का सर्कल ऐसे चल रहा था। तो दिन भर ऐसे सोचते सोचते बीता, फिर अचानक शाम को जब मैं रेक पे चढ़ के सफाई कर रही थी तो वहाँ मुझे एक पॉलीथीन मिला, एक कार्टून मिला। जब मैंने उसको खोल के देखा, मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा वाह निधि वाह। किडिंग। सो मैं आपको दिखाऊंगी क्या मिला मुझे। तो मुझे मिला है, दिखाती हूँ, मेरी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स और भी बहुत। ये रहा एक एक करके दिखाती हूँ मैं आपको। और कुछ यादें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरा मूड ऐसा सही कर दिया एकदम। और अभी और आपसे बात करके और अच्छा लगेगा। तो मैं शुरू करूँगी सबसे पहले अपनी पेंटिंग से, फिर मेमोरीज वाले लेन में बाद में चलेंगे। तो फिलहाल ये स्टार्टिंग की पेंटिंग है जब मैं सीखा करती थी। और मेरी एक मैम होती थी, नाम लूँ या ना लूँ, रश्मि विश्वकर्मा, तो वो नाम था उनका। तो रश्मि विश्वकर्मा मैम जी जो थी मेरी, वो जब पेंट करती थी ना तो ऐसा लगता था कि देख के उनको कि मेरे को भी करना है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में चलता था कितना सही, ब्रश भी वही है, पेंट भी वही है, पर मैम इतना अच्छा कर रही है। मतलब ये नहीं था, मतलब उनके पास स्किल्स थी इसलिए अच्छा करती थी, क्या बोल रही हूँ मैं। तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसा प्रोसेस होता रहता था, यार पेंट भी वही है, ब्रश भी वही है, लेकिन ये जो इनके पास है ना तीसरी चीज़, वो मेरे को सीखना है अभी। तो फिर मैम को मैंने पकड़ लिया। उनके संडे को मुझे याद है उनके घर चले जाया करते थे। और मेरा गांव से थोड़ा दूर था स्कूल, थोड़ा ही दूर था, 6-7 किलोमीटर्स। तो ऑटो वगैरह लेके चले जाते थे। तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हुआ सीखते सीखते, फिर ये दूसरी पेंटिंग। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए जो इसमें मुझे मिला मैं वो दिखा रही हूँ। और अभी तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। ये 3 ड्राइंग कॉपीज़ है, बारी बारी करके देखेंगे, मैं फटाफट देखूँगी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। और कुछ पेंसिल शेडिंग्स ये मैं करती थी। बहुत अच्छा लगता था, विलेज हो, रिवर हो, माउंटेन हो, सनसेट या सनराइज़ हो रहा हो, गांव के लोग काम कर रहे हो। गांव तो मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है गाँव आके। वो जो शांति मिलती है ना यहाँ पे, जो गांव पे रहते हैं उनको पता चलता होगा। ये मेरा फॉर्मेट, अरे यार ये तो पूरा रिवर्स दिख रहा है ना। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, क्लास है, और ये संस्कृत लिखा हुआ है। फ्रंट कैमरा है तो रिवर्स दिख रहा है शायद इसलिए। और ये मेरी ड्राइंग साइड में रिवर्स की प्रॉब्लम है। ये मैंने दिखाया क्या? ये मैंने मोम कलर से बनाया, आई थिंक मोम कलर है, क्रेयॉन्स वाला कलर। हाँ, एक ये मैंने सारे फेजेस रखे हुए। ये मैं एक दिन, ये ठंड, मुझे याद है ठंडी का समय था, हम लोग सब कोई छत पे बैठे थे, नहीं होता विंटर वेकेशन, तो उसमें पढ़ने का तो मन नहीं करता, जिस दिन धूप हो जाती है उस दिन तो छत पे बैठ जाओ, धूप ले लो। तो वही उसी टाइम पे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने पेंटिंग करी ऐसे ही। फिर इसके बाद हम लोग ये मेरे को याद है, फिर जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो मम्मी बोली दीदी जाओ टहल के आओ, साग लेके आओ। हाँ मैंने साग भी किया है, वो साग लेके नहीं आते खेतों में से, तो वो भी मैंने किया है। वो मेरी एक दोस्त है गाँव की, घर के सच सामने घर है, पारुल नाम है। तो उसके साथ भी बहुत सारी मेमोरीज है, वो क्या मैं बताऊँ, उसके लिए मेरे को अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं उसके बारे में भी बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए भी स्कूल वाले में जा रहे हैं ना ऐसे ड्राइंग पेंटिंग स्कूल, बहुत मज़ा आता था उसके साथ। मेरे कजिन्स वो पारुल और हम सब मिल के एक साथ घूमना खेलना, लंगोटिया यार होते हैं ना, हम लोग ऐसे थे। तो अभी ये जो है ना, ये पेज जो है साइंस एक्सपेरिमेंट, हम लोग पहली बार लैब गए थे। तो साइंस एक्सपेरिमेंट में सर ने सारे अपैरेटस रख दिए थे, बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये सब। और फिर उस दिन मैं क्लास नहीं गई थी, फिर जब दूसरे दिन मैं क्लास गई तो उस दिन भी वही करने को बोला गया कि सारे अपैरेटस है, इसका आपको फिगर बनाना है और उसके बारे में लिखना है, यूज़ क्या क्या है। तो पता है मैं कभी ऐसे कैमरे में देख रही हूँ, फिर इधर देख रही हूँ, तो उससे ठीक है बातें सुनिएगा, मैं समझ में दिखा रही हूँ, देखिएगा। तो ये जो है ना, मैंने बीकर टेस्ट ट्यूब बनाया था, पर मैंने उसकी शेडिंग कर दी। तो फिर सर ने
सुनाया तो नहीं था, हमारे साइंस टीचर थे बलीराम सर। तो वो बहुत खतरनाक टीचर थे। उनको मतलब कुछ भी सवाल करो, ऐसा नहीं होता था कि मैं बाद में बताऊंगा या कभी बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑन द स्पॉट जवाब पे जवाब, हम लोग इम्प्रेस्ड हो जाते थे, बहुत डर लगता था उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या ऐसे देखा था क्या, शेडिंग थी क्या उस पर? मैंने कहा सर अच्छा लगने के लिए बना दिया। कि अच्छा लगेगा जब सही बनाओगे, उस पर मेजरमेंट्स जो होते हैं ना बीकर पे, टेस्ट ट्यूब पे मेजरिंग अगर हो तो वो सारे मेजरमेंट्स, स्केल, वो सब बनाओगे तो सुंदर दिखेगा। और फिर जो उन्होंने गलतियाँ निकाली थी मेरी, आपको दिख रहा होगा, बीकर, टेस्ट ट्यूब। तो ये पता नहीं कैसे पेज रहेंगे अचानक से। ये तो चलो एक मेमोरी कैरी कर ही रहा है, फिर इसमें भी अलग ही ब्लेंडिंग मेमोरीज। सो फिलहाल अभी एक दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रिया मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी का। और कुछ चीज़ें हैं जो ये मेरे भैया ने बनाई है। पहचानिए कौन, उनके स्टार्टिंग के स्केचेस हैं। अब वो बहुत अच्छा करेंगे। ये नो वशी शायद भैया ने फेशियल फीचर्स बनाए हैं जो कि पोर्ट्रेट है, और मैंने शेडिंग का करा है, मैंने ख़राब किया है लिटरली। you know what it is? और पढ़ते पढ़ते ये कर देना मेरी आदत शुरू से है, जन्मजात नहीं, मतलब जन्मजात भी। और ये भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बस पेन से करती थी पहले, अब थोड़ा बहुत लगा भी लेते हैं हाथ पे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और ये भैया की बनाई हुई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो है ना, ये फट गया यहाँ से। ये इससे पता है क्या, ये क्या है, ये एक लड़की है, ये पूरा पानी है और ये सन, और उसे यहाँ जाना है। ये मैंने सपने में देखा था। तो ऐसा ही था, चारों तरफ पानी था और उसको जाना था, और उसमें ये पता नहीं था या नहीं, मुझे अभी तक नहीं याद आ रहा है, बहुत छोटी रही होंगी तब का है ये। तो मैंने इसे ड्रॉ किया। पेंटिंग वगैरह का बहुत शौक था भाई, बहुत शौक था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी, और जो बाकी मैंने 3 ड्राइंग कॉपीज दिखाई ना, वो मैं कैसे दिखाऊं एक एक करके, टाइम जा रहा है। और ये बैटरी भी खत्म हो गई। ये मेरे भैया ने बनाया है, भीगी सी भागी सी मुस्कुराती, पता नहीं कैसे बनाया। मैं फटाफट दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बनाया है, आशुतोष भैया ने बनाया है, पर मैंने वो किया है खराब शेडिंग करके। और ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है क्लास में, जब सर ऐसे रिवीजन के लिए टाइम दिए हुए थे, या फिर कुछ तो करने को बोल रहे थे, तो मैं ये बना रही थी। क्लास में चलता था मेरा ये। वेट, झेल तो नहीं रहना, झेल रहे हो तो बैक करके, बाकी का पता ही आपको। चलो अब एक ड्राइंग कॉपी खत्म, उसके पेजेस पता नहीं किधर उधर हो गए, सब पुरानी चीज़ें ना, तो पता नहीं चलता। ओह ये रहा 8B तिथि विश्वकर्मा। अरे यार सारा साइड में रिवर्स दिख रहा है। मैजिक ऑफ आर्ट, क्रेयॉन्स, ये तो सबने ही बनाया होगा अपने बचपन में, मतलब। अरे ये कहाँ, ये हमारी रश्मि मैम सिखाया करती थी, काश वो ये वीडियो देख रही हो, उन्हें भी याद आ जाए तो कैसे दीदी को सिखाती थी। वेरी गुड स्टार, मतलब मैं ऐसा, अगर इस पे वेरी गुड मिला है मुझे, तो सोचिए। ये दिखा आपको, मैं ये सब भी ऐड कर देती थी। ये एक लड़की का ये दुपट्टा उड़ रहा है ऐसे कुछ, ये क्या झंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा इंडियन फ्लैग है भाई लड़की का दुपट्टा उड़ रहा है, अरे नाव में जा कहाँ रहे हैं बोट पे भाई। और ये देखो, ये बाय बैक कर रहा है, ये थोड़ी क्या क्या बनाती थी भाई। ये देखो, ये वेस्टर्न कल्चर का ड्रेस है, ये बच्चा है, ये सब नहीं होता था, ये सब ड्रॉ करना होता था, मैम कराती थी, बाकी डिटेलिंग खुद याद कर लेती थी। तो ये भी इसमें कुछ तो बनाया है मैंने। अच्छा, एक लड़की है, इधर जा रही है, ये एक बोट संभाल रहे हैं, और ये सिर्फ घबरा रहे थे, बेटा बच्चा उधर। इसमें तो कुछ तो था, मैंने काट लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर थे बनाया था शायद। ये इंसेक्ट्स, वेरी गुड। पता नहीं मेरी मैम को याद होगा कि नहीं, तो मैं दिखाती हूँ। इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स,
क्लासेस चलती थी, अच्छी चलती थी ड्राइंग की क्लासेस में। जिसने ग्रहण किया ज्ञान ग्रहण किया। मेरी बैटरी लो हो गई, मेरी नहीं मतलब मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई। फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हार्ट, एंड ये इरेजर वाला क्या वर्क बोलते हैं? टीचिंग वर्क। हम क्या वर्क बोलते हैं? पहले पूरा ब्लैक कर दो, फिर उसके बाद इरेजर से। ये मेरी मैम ने भी, मैं उनके घर गई थी तो देखा था, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करी थी। यहाँ पे गर्ल का बॉडी जैसा करके फिर ऐसे ऐसे किया था, बहुत सुंदर लगा था। मैंने भी कोशिश करा था, हुआ नहीं मेरे। ओहो, ये तो मैंने बनाया है वही अपने चैनल, अपने ड्राइंग वाले चैनल पे भी मैंने ऐसा बनाया था, पर एग्जैक्ट यही नहीं था, पर लेटेस्ट नंबर से थे। और इधर मेरी कोशिश वाटर कलर से पेंट करने की नाकामयाब कोशिश। और ये मैंने फेस करना चाहा था अच्छे से करके, बाकी थोड़ा ठीक ठीक हुआ था, मिक्स करने लगी थी मैं कलर थोड़ा थोड़ा। मैम ने गुड लिखा है, गुड दिया मेरे को, फिर उसके बाद मैंने कबाड़ा किया। ये सब मैच स्टिक से करना था ये शायद। फिर इधर तो मैंने सब कुछ प्रोजेक्ट वर्क किया हुआ है शायद। तो एक ये था। नेक्स्ट ड्राइंग कॉपी वो खत्म। कैसे दिखाऊं, कैसे समझ नहीं आ रहा। My first watercolor painting. Mummy. And then second watercolor painting. मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैंने पहली बार किया था, ये दूसरी बार किया। और ये तो प्रैक्टिस था, हाउ टू ड्रा स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, शेडिंग्स, ज़िगज़ैग। आप लोगों ने क्लासेस ऐसे किए हैं कैसे ड्राइंग का? ये हम लोग के साथ 7th 8th में एक पीरियड होता था। तो इस वाले में मुझे गुड मिला था, स्टार मिला था, क्योंकि इसमें ऐसा था ना कि बस ऐसे सर्कल बना के बॉडी का शेप वो कर दिया जाता था, डिफाइन कर दिया जाता था, फिर आपको ताकि आप इजीली उसे बना सके। तो ऐसे सब सर्कल होता था, उसे ज्वाइन करके अच्छे से एक बॉडी बनाना होता था, ह्यूमन बॉडी। तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी दिखा दी थी कि देयर इज़ अ वॉल और ये थीप है जो कुछ स्टील करके भाग रहा है, और ये जो है पुलिस मैन उसे पकड़ गया और इधर बॉल आ गई तो बोला आई। ये मैंने सोचा था। फिर इसमें भी ऐसे ही था, पहले हम ऐसे सर्कल बना लेते थे, फिर ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल ऐसे सर्कल ऐसे। तो मैंने इन्हें सेठ जी बना दिया ऐसे सर्कल बना के, और फिर बाकी पेड़ वेड़ ऐड कर दिया, तो उस पर मुझे वेरी गुड मिला हुआ था। ओह माय गॉड, ये मैंने पहली बार फेस जो है अच्छे से बनाया था। और ये होता है ना ग्रीड वाला मेथड यूज़ करके, ऐसे ग्रीड करके, तो ये ग्रीड वाले मेथड से मैंने बनाया था। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ हेड स्ट्रक्चर्स मैंने शुरू किया था, और बीच में उसी में शेडिंग घुसा दिया है सीखने के चक्कर में, कहीं भी जगह मिलता था। ये बाद में मैंने ये सब किया है, पर अभी ये हेड का पोजीशन ये ह्यूमन स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। भाई मेरा कलर सेंस ना बहुत ख़राब था पहले। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल टूल्स। भाई मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मेरा मतलब सुबह मैं सोच के उठी थी कि यार बचपन में कितना वो रहता था, एक्साइटमेंट रहता था, कितना वो करते थे कि आज दिवाली है, आज होली है, ऐसा करके रहता था। और अब तो ये थी हमारी तीनों ड्राइंग कॉपी का विवरण जो आपने देखा, विवरण प्रदर्शन जो आपने देखा। अब हम चलेंगे आपको लेके अपनी यादों की दुनिया में। ये तो बचपन की यादें थी इन द सेंस ऑफ कि मेरी ड्राइंग कैसी थी, मेरी मैम कैसे सिखाई, कैसा पहला पेंटिंग हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने ड्रॉ करी थी। ये वो ब्लैक वाला पेन नहीं होता, लग्जर करके होता है कुछ, मैंने उससे ड्रॉ किया था। और ये पेन
उस समय मेरी बुआ की लड़की हमारे साथ ही रहा करती थी, तो बुआ की बेटी रहती थी, तो वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। तो वो इधर ही से पढ़ती थी, अब मैंने यहीं गाँव से पढ़ती थी हमारे, तो उन्हें प्रैक्टिकल वगैरह मिलता था, तो वो ये पेन खरीदती थी और उसी से हेडिंग वगैरह डालना होता था। तो मैंने सोचिए आप ज़रा, इतना ड्रॉ करने में पेन तो लगेगा ही ना, और उस समय वो क्या ही रही होगी, किस एज की, 20s में नहीं होंगी, 20 तो सोचिए भाई, मैं तो गुस्सा आ जाती हूँ मत तुम यूज़ करो मेरा पेन, मेरे को काम है। पर वो इतनी हेल्प, मतलब नीरू दीदी याद है आपको, ये नहीं गुस्साती थी, थोड़ा भी नहीं गुस्साती थी। और फिर ये मैंने बनाया था किसी स्पेशल वन के लिए, तो मेरे पास ही रह गया वो डे, न्यू ईयर के ओकेजन पे। मैंने इधर लिखा लव विथ, सॉरी, ओपन विथ लव। यहाँ से खोलते हैं भाई, कृष्ण जी, राधा कृष्ण, मैं 8 में ठीक है। और इधर मैंने तब लिखा है, क्या लिखा है, आई विश यू टू हैव अ स्वीटेस्ट संडे, मार्वलस मंडे, टेस्टी ट्यूसडे, वंडरफुल वंडरफुल वेडनेसडे, थैंकफुल थर्सडे, फ्रेंडली फ्रेंडली फ्राइडे, सक्सेसफुल सैटरडे, हैव अ ग्रेट ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और इधर लिखा है, मैंने खुद से लिखा है, नहीं देख के लिखा, इतना कहा, a relaxed mind, a peaceful soul, a joyful spirit, a healthy body, and a heart full of love. All these are my prayers for you. Wish a happy new year to you and only you. I buy this greeting in infinite coins of love, so don't be through. मेरी अंग्रेजी इस टाइम की। ये पूरा मैंने चार्ट पेपर यूज़ कर लिया एनवेलप बनाने के लिए, और ये एनवेलप पे मैंने गम नहीं लगाया, पूरा ऐसे फोल्ड करो वापस, ये देखो इतना मतलब सही लगता है यार, ये सब करना पहले मुझे। इधर क्या लिखा हुआ है, वेट, फुल फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, फर्स्ट रिलेशनशिप इन अर्थ दैट नेवर डाई, इन यूनिवर्सल बैंक ऑफ गॉड, गॉड स्टोर्स हिज blessing and deposited 365 days full of love, faith and happiness for you. So enjoy spending. Happy New Year. मैंने खुद से लिखा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा चिंता आ रहा है कि हाँ मैंने खुद से लिखा था ये, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में तो चीट नहीं करती थी, यहाँ क्या चीट करूँगी। मुझे याद है मैंने क्लास 1 में चीटिंग करी थी। पता है क्या, वो गोट की स्पेलिंग में मैं कंफ्यूज हो गई थी कि GOAT होता है या GAOT होता है, हो प्रभु। फिर उसके बाद ये मैं कोलाज मिला था बनाने के लिए ट्राइब्स के बारे में, तो मैंने ऐसे बनाया था, ये कार्ड बना दिया था मैंने, पर फिर भी मैम ने बहुत पसंद किया था, तो मैं ऐसे दिखाती हूँ, पढ़ती भी जाती हूँ, ठीक है। लेट्स बी द ट्राइब, अबाउट ट्राइबल्स, a group of people living in a remote forest area of jungles having their own tradition, custom and language. They abide by jungle laws and are dependent on the forest for their living. These groups are called tribes. In 19th century, a number of tribal groups lived in a large part of area, although they lived in isolation from the mainstream population, yet they were part of Indian society. Tribal housing and कहाँ रहते थे, tribal dresses and customs. Some tribals who were lived a little outside the forest wear such type of clothes, this one, and some tribals who were lived in inner part of forest wear such type of cloth. ये हमें दिया था हमारी नेहा मैम ने, वो तो अलग लेवल की थी। मतलब मेरा जो डिफिनीशन होता है ना जीने का, कि कैसे लाइफ को एंजॉय करते हैं इवन यू आर स्ट्रेस्ड, वो कभी मैंने उनको उदास नहीं देखा। एक बार वो बता रही थी कि उनके मौसा जी फ़ोन वो बहुत बात करती थी क्लास में हम लोगों से, ऑफ कोर्स बहुत कनेक्टेड फील होता था उनसे। वो बता रही थी कि एक दिन मौसा जी बहुत चिल रहती थी, बहुत। एक दिन मेरे मौसा जी कॉल किए, बोले कैसी हो, मैंने बोला सुंदर हूँ। मैं इस बात से इतनी इम्प्रेस्ड हुई कि कोई इतना खुद को प्रेज कैसे कर सकता है। उस टाइम पे मेरी मेंटालिटी कुछ अलग ही थी। तो एक वो अपने कॉलेज लाइफ का किस्सा सुनाया करती थी, और फिर उसके बाद
एक बार उनकी बातों से बहुत झटका लगता था। अभी ये बातें नॉर्मल लगती हैं ना, उस समय जब आप 10 इयर्स 11 इयर्स के हो तो ये सारी बातें अब अरे! ऐसे कैसे बोल दिया? तो वो एक कुछ तो बोल रही थी कि कौन कितने बजे तक पढ़ता है, ये वो सब बच्चों से पूछ रही थी शाम को, रात को कितने बजे तक पढ़ता है? तो वो बोल रही हैं फिर बच्चों ने पूछा मैम आप कब तक जगती हैं? तो वो बोली हम तो 8 ही बजे मर जाते हैं। मैं इतनी शॉक मर जाते हैं? हाँ, ये क्या बोला है उन्हें? अरे खैर कंटिन्यू करते हैं। बहुत स्वीट थी यार, मतलब मज़ा आ जाता था। सबकी अपनी स्कूल लाइफ में ऐसे टीचर होते हैं जो जाके स्कूल लगता है नहीं है कि हम स्कूल आए हुए हैं, लगता है कि भाई ये तो अपने फैमिली मेम्बर हैं, ये क्या, ये तो अपनी फैमिली मेम्बर। तो हाँ, तो ये सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी, तो उसमें हमें ये मिला था कोलाज बनाने को, पर मैंने ऐसे बना दिया। तो देयर फूड, देयर वेपन्स, व्हीट, शुगर केन, कोकोनट, देयर फूड एंड वेपन्स में ये तलवार वगैरह पता नहीं क्या क्या। रांची, बिरसा मुंडा के बारे में पता है? बिरसा मुंडा was born in mid 1817 in a poor family. He was a hero of tribal revolt. He went to other villages with their cooperators, organized meetings and rallies, and urged people to support them in their cause. He gathered a force of 6,000 tribals. They raided the property and land of landlords and zamindar. Birsa died in jail due to cholera in June 1900. बिरसा मुंडा के बारे में हमें मैम ने बताया था। रिवोल्ट होते थे, ये अब घुस जाऊंगी, ज़्यादा हो जाएगा पढ़ाई पे ना। मैं आपको केवल इतने दिखाती हूँ। मणिपुर के वीर तिकेंद्रजीत, मणिपुर रिवोल्ट, ट्राइबल लिवलीहुड, देयर ऑक्यूपेशन, सम ट्राइबल्स वेयर वर्कड एज लेबर, सम ट्राइबल्स वर्कड एज कारपेंटर, वीवर। और झूम कल्टिवेशन, ये तो क्वेश्चन बहुत आता था एग्जाम में। इन झूम कल्टिवेशन स्मॉल पैच ऑफ लैंड वेयर बर्न्ड ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर देम फॉर कल्टिवेशन। मैंने पेंटिंग भी करी है, दिख रहा है? मतलब मुझे पेंटिंग का इतना शौक चढ़ गया था कि मुझे पेंटिंग करना बहुत आसान लगता था। मैं सोचती थी कि मैं पेंसिल लेके ऐसे ऐसे रगड़ूंगी, तब तक ब्रश से एक स्ट्रोक चला दूंगी, मतलब जल्दी होगा उससे। हर्टिंग ऑफ एनिमल्स, काफ़ी बहुत मन लगा के मैंने किया यार। इतना मन अब लगता है कि नहीं पता नहीं। रेड ऑन नाउ, बाय बाय। नहीं, वीडियो में बाय बाय नहीं, इसमें बाय बाय। ये था मेरा कार्ड, अरे प्रोजेक्ट वर्क। अब मैं बताने वाली हूँ आपको, मुझे अपने ग्रेड कार्ड्स भी मिले हैं, पर मैं वो नहीं बताऊँ, लंबी हो जाएगी वीडियो और आप मुझे देख के बोर भी तो हो रहे होगे ना, और इतना टाइम भी तो नहीं है ना। बस थोड़ी देर और मन करे तो वेट कर लो, नहीं तो उनके लिए वो तो देख ही रहे होंगे जो मुझसे एसोसिएटेड हैं इन माय चाइल्डहुड, तो वो तो देख ही रहे होंगे। और ये क्या मैंने पहले ही दिखा दिया, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हेलो निधि, आई एम ए डॉटर ऑफ गांधी जी। I want to tell something about my father, so please read the matter inside this card. ये नाम नहीं बताऊंगी किसने भेजा है मेरे को। गांधी जी की जयंती पर मुझे कार्ड मिला था, मेरी दोस्त ने दिया था, और अंदर दे दी हमें आज़ादी, और ये बहुत कुछ लिखा हुआ था। उल्टा पकड़े, डाक टिकटों पर बाबू, ग्रेट गांधी जी। तो ये भी हमने सीखा था हमारी मैम से ही। कार्ड दिखा देती हूँ आपको। और एक मुझे वो मिला हुआ था, क्या बोलते हैं, एक मुझे असाइनमेंट मिला हुआ था, हमारी नेहा मैम ने ही दिया था कि एक लेटर लिखना है अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को ही लिखना था, और उसमें उसे कुछ सजेशन देना है रिगार्डिंग टू हर सिस्टर्स करियर, और शायद ऐसा ही कुछ था। तो ऐसा हुआ था ना कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था, इस दिन डेडलाइन है भाई, इस दिन आपको क्या बोलते हैं सबमिट करना। मेरा हुआ नहीं था, लाइट चली गई थी घर पे, गांव में बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर असाइनमेंट ऐसे तो बनाना नहीं होता है, कुछ सीजर का यूज़ करो और फिर ऐसे चार्ट पेपर, और अंधेरे में नहीं, बिखरा हुआ सामान अंधेरे में नहीं समेट पाता, और पहले वो जलता था हमारे यहाँ, डिबरी बोलते हैं जिसको, तो उससे नहीं हो पाता। तो अब ये प्रॉब्लम, लाइट नहीं है इस वजह से असाइनमेंट नहीं किया, ये बड़ा लेम एक्सक्यूज़ लगता था उस समय पर। तो फिर मैंने मैम को कॉल किया, मैंने कहा मैं क्लास नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैम ने आज सबको बोला नहीं लाओगे तो बाहर कर दूँगी। तो मैम से मैंने बोला, मैंने कॉल कर दिया मैम को, वही नेहा मैम थी हमारी, स्वीट नेहा मैम। तो उनको कॉल कर दिया, पूछा मैम मैं क्लास नहीं आ पाऊँगी, क्यों? मैंने असाइनमेंट नहीं किया इसलिए। तो क्या हुआ? तो हम कहे मैम आप फिर बाकी बच्चों को क्या बोलेंगी? कि अरे इस वजह से मत क्लास, उन्होंने रीज़न पूछा क्यों नहीं, फिर मैंने बताया कैसे, कि अरे कोई बात नहीं आ जाओ। मैंने कहा बाकी बच्चों तो, फिर बाकी बच्चे तो पूछेंगे ना कि इन्हें क्यों छोड़ दिया, बाकी को निकाल रहे हो। तो कहीं तुम आ जाओ। मैं क्लास में ठीक ठाक थी पढ़ने में, तो थोड़ा
ठीक ठाक इन द सेंस फर्स्ट आ जाती थी। मतलब वो फर्स्ट आना क्या फर्स्ट आना, पर उतने लोगों में आ जाती थी, फर्स्ट अक्सर आती थी। तो मतलब होता है ना उस समय पे था कि फर्स्ट आती है। और अभी जब घर से बाहर निकलो, कंपटीशन जब क्लास के टाइम में इतना है, और फिर हायर स्टडीज़ में तो फिर पता चलता है ना कौन कितने पानी में है। तो वो उतना वो नहीं लगता, पर उस टाइम पे था कि ये थोड़ी पढ़ने में अच्छी है, फर्स्ट आती रहती है। तो थोड़ा मैम भी ध्यान दे देती थी कि हाँ चलो माफ़ कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो मैम को मैंने बताया, मैम इतनी स्वीट है, बोले आ जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं चली गई। और जिस बच्चों ने नहीं किया था एक्सक्यूज़ पूछे गए उनसे कुछ, तो जिसने नहीं मतलब लगभग ने कर लिया था, एक दो थे जो नहीं कर पाए थे, क्लास नहीं आए थे इस वजह से या जो भी हो। तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड बोली, अरे निधि ने तो किया नहीं है, इसको क्यों मैम ने बैठाया है। तो मेरी मैम बोलती है इसका असाइनमेंट अंडरग्राउंड है। तो हमको इतनी हंसी, अंडरग्राउंड है, उसे भी नहीं समझ में आया। तो खैर ये थी कहानी, बहुत स्वीट थी मेरी मैम। डियर सौम्या, ये लेटर है वो, उस पर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अब इसको काटने कूटने में उस टाइम पे तो लगे, टाइम तो लगता ना। ऐसे देखो, ऐसे खुलता, ये कार्ड निकलता, उस पर भी। और कैसे दिखाऊँ मैं, ऐसे होता। अभी मैंने इस पर कुछ ज़्यादा वो नहीं किया है, डिज़ाइन नहीं लगाया ना। अरे ये देखो ऐसे कुछ है। फिर उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगी। ये पूरा पेंसिल से मैंने लिखा हुआ था, उसमें पेन यूज़ करते थे, पर पता नहीं क्यों मैंने पेंसिल से लिखा। मैंने यूज़ करने का सोचा होगा शायद। हाँ सौम्या, मैंने इसे रीयूज़ करने के लिए सोचा हुआ, इसीलिए मैंने पेंसिल देखो, इधर भी पेंसिल, सब मिटा विटा के फिर से किसी को गिफ्ट, पता नहीं क्या सोचा था। डियर सौम्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई गॉट योर लेटर ऑन 28 November 2013. Then I decided to write you a letter. Say hello from my side to all family members. What happened to your sister Sanchi? You told me that at this time Sanchi is not taking interest in studies. She is not completing her homework. Some students do not want to load it with homework, but I know she is not such a student. Tell him. This is her. My mistake. Tell him that homework is the work which we do in our home, such as bathing, brushing, ये क्या mix? Okay. Eating, washing clothes, sweeping, etc. If she will wake up early with timetable, क्या लिखा है? Will be arises in her mind. अच्छा, okay. Wake up early. मैं थोड़ा लाइन मिस कर रही हूँ, कहाँ से? With exercise, brushing, clothing, etc. Then a feeling of living with timetable will be arises in her mind. So Soumya, this is the reason that we give a word that is home plus work to describe all these facts completely. वाह 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 वाह, अब तो नहीं होता कुछ तुमसे निधि जी। Soumya, all little child learn from their elders. If Sanchi's friend माही, सौम्या के भैया जी, came to play with her. I mean, मैंने सौम्या जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके फेवरेट प्लेयर जो है माही जी हैं, तो मैं भैया भैया बोलती थी। तो मैंने माही कर दिया है, किसी दोस्त को बना दिया है उसके। अच्छा, came to play with her. Then you want to show that all homework given in school are so interested. Tell them that life is too struggleful, so we should make our own preparation for it. If they will be complete their homework, then they will be ready for tomorrow. Tomorrow is a struggle. Achha. Homework and time makes a person her or his future bright. Tell him that we will born to success. We will born, but some children like being homework. So all these words for them who don't want to do homework. Bye bye to all of you, especially for your parents. Lots of love, friend. Your friend निधि विश्वकर्मा। भाई इतना ज्ञान मैंने उस उम्र में दे दिया था, वो ज्ञान मुझे मेरे लिए नहीं निकल रहा। तो मतलब होम प्लस वर्क, डूइंग, ब्रशिंग, बाथिंग, एक्सरसाइज, और आप इन सब चीज़ों के साथ अगर उठोगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि मुझे टाइम टेबल के साथ चलना है, ऐसा ही कुछ था उसमें। ये था हमारी बेस्ट फ्रेंड का एक गिफ्ट, जिन्होंने मुझे गांधी जयंती पर गिफ्ट दिया था। सबसे मतलब मैंने इतना, अभी देख लो, ये है, मैंने खुद से एक कार्ड बनाया है जिसपे मैंने क्लास 8 में उन लोगों से गुड पाया है। गुड नहीं पाते बच्चे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, स्टार।
जो मतलब बहुत रेयर गुड वगैरह देते थे, और उनका भी है जो अक्सर दे दिया करते थे। होता है ना किसी टीचर से कि अरे वो सर गुड नहीं देते यार, और वो किसी को दे दिए तो मतलब एक अचीवमेंट होता था उस टाइम पे, अरे वो सर तो किसी को नहीं देते, मुझे दे दिए। तो वो वाली जो फीलिंग होती थी, भाई मुझे मिला है, तो वो मैंने क्या दिया है इस कार्ड में खुद से बना के। लेट्स सी। सब्जेक्ट हिंदी टीचर, ये मैम सुगंधा मैम, नीरज मैम, प्रतिभा मैम, अति सुंदर। सुगंधा मैम हमारी संस्कृत की टीचर थी, नीरज सर माशाल्लाह टीचर थे भाई, उनकी हिंदी सुन के मतलब क्या कर्ण प्रिय थी उनकी हिंदी। तो ये था नीरज सर। मिलना है उनसे, अभी बहुत लोगों से मिलना है, बहुत टीचर से मिलना है, पर क्या मिलने जाए, क्या बोल के। हाय वो ये वीडियो देख रहे होंगे ना शायद। ऐसे नल्ले बन के तो नहीं जाना यार टीचर्स के पास। तो नीरज सर ने गुड दिया है, सुगंधा मैम ने गुड दिया। सुगंधा मैम हमारी संस्कृत की टीचर थी, प्रतिभा मैम हमारी हिंदी की टीचर थी। सुगंधा मैम भी हमें हिंदी पढ़ाती थी। तो और कंप्यूटर में मनीष सर की बात ये थी कि उनकी क्लास में मैं बोलती नहीं थी बहुत, और उन्हें ये लगता था ना कि बच्चे पूछते नहीं है क्वेश्चन, डाउट होता है, चेहरे से पता चल जाता है कि बच्चों को डाउट होता है, पर मैं जल्दी पूछती नहीं थी, डर लगता था, कॉन्फिडेंस था नहीं उतना, और सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस। तो 7-8 में कितना ही कोई कंप्यूटर में क्या ही डाउट पूछ लेगा। तो वो जल्दी किसी को गुड नहीं देते थे। तो ये थे हमारे मनीष सर का गुड। हमारी क्लास की बच्चियाँ जानती होंगी मनीष सर को। ही वॉज मास्टर इन प्लेइंग फ्लूट्स, बांसुरी बजाते थे बहुत अच्छा। इंग्लिश हमारी मैम हमें, नेहा मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, सोशल स्टडीज़ भी पढ़ा दिया करती थी। तो उन्होंने तो बहुत सारे स्टार दिया है, गुड दिया है। मैम को उनकी राइटिंग दिखा, वो सिग्नेचर दिखा दो भाई मैम का, अभी भी करती होंगी, मेरे पास प्रिजर्व्ड है मैम। और इधर है मनीष सर का सिग्नेचर, इधर है नीरज सर का सिग्नेचर, इधर है सुगंधा मैम का सिग्नेचर। अब जो सुकून मिला इतना सारा कुछ देख के, वो सच में क्या मतलब बयान नहीं हो सकता। एक चीज छूट रही है ये एक फोटो थी हमारी। इस फोटो में कहाँ पे हूँ पता है, इधर खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। इस फोटो में हम जब फर्स्ट आए थे तो उसमें प्राइज़ नहीं मिला था। I mean, वो जो होता है ना मोमेंटो मिलता है, वो नहीं मिला था। तो वो उन लोगों ने क्या किया था, जब हम नेक्स्ट क्लास में जब जाते हैं तो उसकी जो बुक्स होती थी वो दी। और ये मेरे को बहुत सही लगा था, बुक्स खरीदने में बहुत पैसा लगता था भाई, जाके शॉप से लेके आओ स्टेशनरी के बुक्स। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लगता था, अभी भी तो लगता ही है। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी, वो है कहाँ, चला कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ मिल गया। सना जी, कुछ याद आया आपको? सना इज माई क्लासमेट, वॉज माई क्लासमेट। ये हमारी क्लासमेट थी सना जी, जो कि ये उन्हें शायद याद होगा। तो ये था हम लोगों का हाउस बोर्ड कंपटीशन था। तो हम लोगों ने जो थीम, खुद से थीम चूज़ करना था, बोर्ड भी खुद से डेकोरेट करना था। हमारा रेड हाउस था, तो खुद से बोर्ड भी डेकोरेट करना था और खुद से